प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। सत्य प्रकाश, देखिए नितेश राणे ने मांग भी की है, उनके बयान के बाद सियासी घमासान भी हो गया है। इस समय वहां से कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, अगर आप लोगों से भी बात कर रहे हैं तो? देखिए, इसको लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। जिस तरह से बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने कल पत्र लिखकर, जो कि दादा भुसे स्कूली शिक्षा मंत्री है, उनको पत्र लिखा है और जो फरवरी में 10वीं और 12वीं का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो छात्राएं आए वो बुर्का पहन के ना आए, उनके बुर्के पर पाबंदी लगाने के उन्होंने पत्र लिखा है। कहीं न कहीं सरकार जो है महायुति की है और महायुति के जो मंत्री है, शिवसेना के नेता और जो मंत्री दादा भुसे, उनको पत्र लिखकर ये मांग किया गया है। अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। जो विपक्ष है उनका कहना है कि लगातार इस तरह से नितेश राणे बयान देते आ रहे हैं और एक समुदाय को लगातार टारगेट करते आए हैं। वहीं नितेश राणे का कहना है कि जिस तरह से शिक्षा में धांधली होती है, जिस तरह से वह परीक्षा में धांधली होती है, नकल होता है, वहां पे अगर बुर्के के अंदर कुछ सामान लेकर, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर जाकर वहां से नकल हो सकता है। इन सारी चीजों को लेकर पत्र में लिखा और मांग किया है कि जो फरवरी में एग्जाम होने वाला, परीक्षा होने वाला है, उसमें छात्राएं जो आए बिना बुर्के का आए। जिस तरह से हिंदू समाज के लड़के छात्र छात्राएं आते हैं, उसी तरह से मुस्लिम समाज के भी छात्र छात्राएं भी आए बिना बुर्के का, वहां पे एग्जाम हो और जो वहां पे गार्ड जो मौजूद रहे, वहां महिलाएं रहे, तो इसका चेक किया जाए। और क्योंकि शिक्षा में धांधली नहीं होना चाहिए, परीक्षा में धांधली नहीं होना चाहिए, नकल नहीं होना चाहिए, इसी चीज को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। अब देखना है कि सरकार की तरफ से क्या फैसला होता है। जी ठीक है, आप लगातार विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बुर्के पर सियासी घमासान लगातार जारी है और इसी बीच अब देखना होगा कि सियासी घमासान कहां तक पहुंचता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली के दंगल की। आपको जानकारी दे दें कि आज चुनावी रण में कई दिग्गज जो है वो उतरेंगे और धुआंधार प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे और यहां पर बीजेपी की कोशिश है कि वो सत्ता में वापस लौट जाए और आम आदमी पार्टी को बाहर कर दे। इस पर आप इस खास रिपोर्ट को देखिए। राजधानी दिल्ली का चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। ठीक 6 दिन बाद वोटिंग होने वाली है। ऐसे में चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, सभी दलों के धुरंधर और दिग्गज प्रचार मैदान में नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली के दंगल में जनसभा को संबोधित करने के लिए बीजेपी के 3 दिग्गज मैदान में उतरेंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जनता के बीच पहुंचकर हुंकार भरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज 3 रैली और 1 रोड शो है। पहली रैली रामलीला मैदान सेक्टर 7 रोहिणी में है। दूसरी रैली अशोक विहार की दीप मार्केट में रखा गया है। इसके बाद रोड शो है जो शालीमार चौक से हैदरपुर चौक तक है। आखिरी में तीसरी रैली है जो वाल्मीकि बस्ती मंदिर मार्ग पर है। शाह के बाद आज केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही राजनाथ सिंह भी प्रचार करेंगे। नड्डा की 2 विशाल जनसभा है। गांधीनगर विधानसभा के कृष्णा नगर और शाहदरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी 2 रैली है। राजनाथ सिंह दिल्ली कैंट और विश्वास नगर में रैली को संबोधित करेंगे। प्रचार मुहिम में आम आदमी पार्टी और उनके दिग्गज नेता भी लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का आज का रोड शो खास है क्योंकि केजरीवाल के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वोट मांगते नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी के लिए अखिलेश यादव आज प्रचार करेंगे। इस रोड शो में अरविंद केजरीवाल उनके साथ रहेंगे। दोनों संयुक्त रैली को संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली चुनाव में तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जो कांग्रेस कुछ समय पहले तक केजरीवाल के साथ थी, वो भी अब केजरीवाल पर जमकर हमला बोल रही है। इस पूरी लड़ाई में अगर आम आदमी पार्टी का कोई साथ दे रहा है तो वो है समाजवादी पार्टी। बहरहाल इस चुनावी रण में सफलता किसको मिलेगी? दिल्ली में बीजेपी अपना तंबू गाड़ पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी कुर्सी बचा लेगी? इंतजार 8 फरवरी तक का करना होगा, जब नतीजों का ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बड़ी खबर अमेरिका के वॉशिंगटन से आ रही है, जहां पर बड़ा विमान हादसा हुआ है और उसके बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। अमेरिका के वॉशिंगटन में बड़ा विमान हादसा हुआ है, उसके बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। बता दें आपको कि रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास विमान क्रैश होने के बाद एयरपोर्ट को बंद किया गया है। बताया जा रहा है कि आसमान में एक निजी प्लेन और वॉशिंगटन पुलिस के हेलीकॉप्टर में टक्कर हुई। विमान टकराकर रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास गिर गया। विमान में आग लग गई। इसके बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। बता दें आपको कि मिलिट्री और एक नॉर्मल विमान में यह टक्कर हुई है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर और विमान में यह टक्कर हुई है। हादसे के वक्त विमान में 64 यात्री सवार थे। अभी जानकारी नहीं मिल पाई है यात्रियों के बारे में, लेकिन ये तस्वीर जरूर सामने आई है। वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह हादसा हुआ है और जिस वक्त ये विमान टकराए हैं, हेलीकॉप्टर और विमान में टक्कर हुई है, उस वक्त की तस्वीर भी सामने आई है और जानकारी मिल रही है कि 64 यात्री विमान में सवार थे, लेकिन उनकी क्या स्थिति है, इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बता दें आपको कि ट्रंप को भी हादसे की जानकारी दे दी गई है। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अमेरिका के वॉशिंगटन की, जहां पर यह हादसा हुआ है। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोगों को बचाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में राहत और बचाव कर्मी दल वहां पर मौजूद हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो लोग विमान में सवार थे उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसकी जानकारी दे दी गई है और हवाई अड्डे को भी बंद कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में, जहां पे मिलिट्री हेलीकॉप्टर और विमान में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद हादसे के वक्त आपको बता दें कि विमान में 64 यात्री सवार थे। ब्लैक हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर था, जो जानकारी मिल रही है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को हादसे की जानकारी दी गई है और इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार वहां पर चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेरिका के वॉशिंगटन से, जहां पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर और विमान में टक्कर हुई है। 64 यात्री उसमें सवार थे, ये जानकारी इस समय मिल रही है। रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जहां पर विमान क्रैश होने के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। न्यूज रूम से सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई यात्री सवार थे। सुमित, अभी तक हालांकि जानकारी नहीं मिल पाई है, कोई हताहत हुआ, क्या अपडेट है आपके पास, कोई जानकारी? एयरपोर्ट पर जहां इस वक्त पूरी तरीके से तमाम जो प्लेन्स वहां से ऑपरेट होते हैं, एयरपोर्ट को फिलहाल बंद किया गया है। इमरजेंसी यहां पर लागू की गई है। दरअसल एक हेलीकॉप्टर जो कि पुलिस हेलीकॉप्टर था, उसका जो है वो टक्कर होती है एक प्लेन के साथ, जिसमें 60 जो लोग यात्री जो हैं वो सवार थे। 4 क्रू मेंबर्स भी इसमें बताए जा रहे हैं। हालांकि किस वजह से यह घटना हुई है, क्या कुछ इसके पीछे वजह रही है, इसकी जांच फिलहाल यहां पर चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वॉशिंगटन डीसी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां पर इस तरीके से पूरी घटना होती है। प्लेन जैसे ही क्रैश यहां पर होता है और उसके बाद पूरी तरह से इमरजेंसी यहां पर लागू कर दी गई है। और बड़ी बात यह है कि अभी F-35 प्लेन, हाल ही में एक बड़ा जो प्लेन क्रैश है वो भी अमेरिका के अंदर हुआ। हालांकि उस दौरान पायलट की तरफ से खुद को इजेक्ट वहां से कर लिया गया था, वो सुरक्षित रहा था। लेकिन ये एक बड़ा हादसा जिसकी तस्वीरें इस वक्त यहां पर सामने आई हैं। और आपको बताएं कि जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, इसे लेकर बड़ी जानकारियां इस वक्त सामने आ रही हैं। 64 यात्रियों के सवार होने की खबर यहां पर सामने आई है और जिस हेलीकॉप्टर के साथ ये कॉलिजन हुआ है, जो टकरा, ये दोनों जो प्लेन है जो आपस में टकराए, इसमें एक ये हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर था और वहीं इसे लेकर अब हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इसके पीछे क्या कुछ वजह रही है, किस वजह से ये कॉलिजन हुआ, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी